गर्मी आते ही हीट वेव का भी खतरा जैसे कि मौजूद है। जौ का दलिया, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़े से चावल ये मिला के रात को ही दलिया बना के रखें तो हमेशा घर से पेट भर के निकले, खाली पेट कभी ना निकले। एक तो वो भारी नहीं होगा, आपको गैस नहीं बनेगी, आपको जलन नहीं होगी। अपनी सुबह का जो आगाज आपने करना है ना, गुड़ और इमली आलू बुखारा और आप दलिये का नाश्ता करें, इंशाल्लाह गर्मी आपको कुछ भी नहीं कहेगी। गर्मी आते ही हीट वेव का भी खतरा जैसे कि मौजूद है, तो उस हवाले से बताइए कि लोगों को क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए। जिस तरह एकदम से गर्मी आ गई है ना, पहले मौसम बहुत अच्छा चल रहा था और अब एकदम से तेज़ गर्मी आ गई है, तो हीट, जाहिर सी बात है कि हीट वेव का बहुत ज़्यादा खतरा है। और ख़ास तौर पे उनके लिए जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं या राइडर हैं, ख़ास तौर पे मैं उनका इस बात पे मैं ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि वो बेचारे सारा दिन तो मेहनत मजदूरी करते फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तो अपना ना थोड़ा सा लाइफस्टाइल इस टाइम के हिसाब से चेंज करें, नाश्ता चेंज करें। आप अपने नाश्ते में ना जौ का दलिया, जौ और गंदम, यानी आपकी 2 मुट्ठी अगर जौ है, 50% अगर आपके पास जौ है तो आपने 30% इसके अंदर गंदम और जो 20% है उसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल और थोड़े से चावल ये मिला के आप रात को ही दलिया बना के रखें और सुबह उठ के आपने लस्सी के साथ या दही के साथ खाना है, दूध के साथ नहीं खाना, ठीक है, नमक वाला दलिया। इंशाल्लाह ये है कि आप, पहली बात तो ये कि आप हमेशा घर से पेट भर के निकले, खाली पेट कभी ना निकले। ये अक्सर आप सुनते हैं ना कि फलां बंदे को चक्कर आ गए, अचानक से गिर गया, खाली पेट, ठीक है ना। एक ऊपर से इतनी गर्मी होती है, फिर आपका मैदा खाली होता है, वो गैस बन के, और वो इस वक्त ज्यादा बुरी हालत होती है। हमेशा नाश्ता करके निकले, और नाश्ता इस मौसम में जब तक मॉनसून नहीं स्टार्ट हो जाता उस वक्त तक अपना नाश्ता जो है वो हल्का रखिए। हल्का नाश्ता क्या है कि आप दलिये का इस्तेमाल करें, रात को दलिया बना के रखें, सुबह लस्सी से या दही से नाश्ता करें। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात में कट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि दलिये का इस्तेमाल करें और दूध का इस्तेमाल, दलिया दूध में ना बने। नहीं, आमतौर पे लोग दलिया जो है वो दूध में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये मौसम के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। वैसे आप ले सकते हैं दूध में दलिया, अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम बात करें गर्मी की, हीट स्ट्रोक जो आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपने दही के अंदर या दही की लस्सी के अंदर या चाटी वाली लस्सी के अंदर, अगर किसी के पास अवेलेबल है तो ठीक है, तो आप उसके अंदर दलिया खाएं। इंशाल्लाह ये कि आपका जो मैदा है तो वो भारी नहीं होगा, आपको गैस नहीं बनेगी, आपको जलन नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये एक आप कह सकते हैं कि ठंडा नाश्ता है। दूसरी बात मैं बताऊंगी हीट स्ट्रोक के लिए खास तौर पे कि अपनी सुबह का जो आगाज आपने करना है ना, वो किस शरबत के साथ करना है। आपने लेना है गुड़, ठीक है, गुड़ और इमली आलू बुखारा, ये 3 चीजें रात को पानी में सोख करके रख दें, मिट्टी के बर्तन में सोख करके रखें। सुबह उसको अच्छी तरह मसल के हाथ के साथ और उसको स्ट्रेन कर लें, छान लें। छान के तो उसके अंदर आप तुख मलंगा भीगा हुआ या चिया सीड जो भी आपके पास है सोख की साथ में रख दें, तो उसको मिक्स करके उसको ठंडा करके पिएं। सुबह जो आपने पहला पानी जो पीना है ना, आप वो पिएं और आप दलिये का नाश्ता करें। इंशाल्लाह गर्मी आपको कुछ भी नहीं कहेगी, चाहे जितनी भी गर्मी है। अच्छा, इसमें आपने एक बड़ी खूबसूरत बात जो की है कि मिट्टी के बर्तन में रखें, मिट्टी के ठीक है। बर्तन में, हमें अपनी नेचर की तरफ जितना उसके करीब जाना है, और आपकी सारी रेसिपीज में यही चीज मेरा होती स्लोगन है, बैक टू नेचर है, तो मैं है। हाँ जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि नेचर की तरफ आ जाएं। एक तो ये है कि उसमें गिजाइत है, उसमें सेहत है, तो आप कोशिश ये किया करें कि मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन जिसके पास अवेलेबल है, ये तो आजकल एक कहेंगे एक सोना बन गया है, ठीक है ना, तो आप इसको इस्तेमाल किया करें ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपकी सेहत, वैसे भी आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, कोलेस्ट्रोल है, पहले नहीं होते थे ना, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, घड़े इस्तेमाल होते थे, तो आप इस्तेमाल करके देखिए, आप नेचर की तरफ आके देखें, नेचर आपको वेलकम कहती है।